सो है एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो कॉमर्स विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में। डे नंबर 8 9 हो चुका है, डे नंबर ये हमारा 10 होने वाला है। ठीक है, तो डे नंबर 10 के अंदर हम लोग कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट काम कैसे करता है। तो बात करें अगर, तो रिवॉल्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। हम रिवॉल्यूशन तब प्रिपेयर करते हैं जब कभी भी हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं या फर्म के अंदर से हमारा पुराना पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। इन कंडीशंस में ही हम क्या करते हैं सर, रिवॉल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। किसी के आने से और किसी के जाने से कुछ प्रभाव पड़ते हैं जैसे जीवन में, उसी प्रकार नए पार्टनर के एडमिट होने पर या उसके रिटायर होने पर या उसकी डेथ हो जाने पर भी हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। चेंज आता है हमारे एसेट्स के अंदर, चेंज आता है हमारे लायबिलिटी के अंदर। किसी के आने से हमारी एसेट्स बढ़ती है, किसी के जाने से हमारी एसेट्स भी बढ़ सकती है या घट सकती है। तो उसी तरीके एडमिशन ऑफ द पार्टनर के दौरान अगर हम रिवॉल्यूशन बनाते हैं तो हम लोग चेंज इन एसेट्स और चेंज इन लायबिलिटी के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, क्योंकि हमको समझना होता है कि किस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटी में बदलाव हो रहा है कभी भी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तब। तो चलिए समझते हैं कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन को एकदम सरल और आसान भाषा में। तो कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन के टाइम पे आपको दिमाग में क्या रखना है, कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन के टाइम पे आपको दिमाग में क्या रखना है, चेंज हमारा आएगा एसेट्स के अंदर और चेंज आना है हमारा लाइबिलिटीज के अंदर। अगर एसेट्स मेरा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है, हमने नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया है। क्या किया है सर, एडमिट किया है। तो जैसे एडमिट करेंगे, अगर हमारा एसेट्स बढ़ता है तो एसेट बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट किसके हिसाब से सोचना है सर, एक फर्म के तरीके सोचना है। रिवॉल्यूशन बनाते समय क्या सोचना है आपको, फर्म की तरीके सोचना है। फर्म में क्या बोला है कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिट। किसी प्रकार का एक्सपेंस या लॉस होगा डेबिट, किसी प्रकार का इनकम, सॉरी एक्सपेंस लॉस होगा डेबिट, किसी प्रकार का इनकम गेन होगा क्रेडिट। ठीक है, तो एसेट्स अगर बढ़ता है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे। एसेट्स हमारा घटेगा तो हमारे लिए लॉस होगा, लॉस होगा तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। इसी तरीके लाइबिलिटी भी या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी मतलब हमारे लिए क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस होगा। तो लॉस होगा उसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कहाँ दिखाएंगे उसको, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो याद क्या रखना है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस, लाइबिलिटी घटेगा तो प्रॉफिट, एसेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट, घटेगा तो लॉस होगा। ठीक है, मैंने इसको दो, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एसेट्स का कंसेप्ट काम कर रहा है, ये हमारा लाइबिलिटी का कंसेप्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब और समझे, इसमें और भी आइटम आते हैं हमारे साथ। जैसे हमको समझना क्या है, इसमें दो आइटम और आते हैं। एक आता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या आता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब ऐसी संपत्तियां जिनका रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं है बट वो एडजस्टमेंट में नजर आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बैलेंस शीट में आपके टाइपराइटर नहीं है बट एडजस्टमेंट में आपको टाइपराइटर नजर आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टाइपराइटर जो हमारा होगा वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स फर्म के लिए क्या होती है सर, प्रॉफिट होता है। क्या होता है सर, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगा, एक आइटम इसमें और आएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड में। इन्हीं 6 कंसेप्ट पे हम काम करते रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये 6 पॉइंट आपको याद रखना, आपका रिवॉल्यूशन कहीं गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, क्या भाई युवराज सिंह, पानी वानी पी चुके हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर हमको 6 चीजें जाननी है। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट के अगर अंदर उतारे हम लोग, तो फॉर्मेट इसका जो बनता है रिवॉल्यूशन का, वो फॉर्मेट हमारा बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है, ये हमारा कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। ठीक है, अब बताओ लिखेंगे इधर क्रेडिट में बाय इंक्रीज इन एसेट्स, हमारी एसेट्स बढ़ेगी तो इस तरफ लिखा जाएगा, अगर घटेगी तो लिखेंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ेगी, लॉस होगा, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इधर लिखेंगे बाई डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा, लाइबिलिटी होगी, लॉस है तो लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इधर लिखेंगे बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक, फिर दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इसका टोटल अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा, डेबिट का कम आएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ए और बी। डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ए और बी। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट, कोई तकलीफ? ये इतनी आसान सी चीज़ें हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। अगर आपने 6 पॉइंट याद रखना तो आपका सवाल बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चले सवाल को देखें किस तरीके से होने वाला है। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट बकायदा ले लीजिएगा। चलिए इसको मैं करता हूँ डोंट सेव और बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। ठीक, देखो रिवोल्यूशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट की आप फोटो ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा करें तो। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, सवाल देखता हूँ, सवाल को लगाना भी है, सवाल को सीखने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि अब ये 6 नंबर हमको दिला के जाएगा बोर्ड्स में। ठीक है, 3 नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो रिवोल्यूशन सही हो गया तो आपका पार्टनर्स कैपिटल भी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सवाल था हमारा छोटा सा, इसको हम लोग अभी यहाँ छोटा ही कर देते हैं। पहले पढ़ देता हूँ क्या कैसे है लिखा। द फॉलोइंग वॉज बैलेंस शीट अनुराग भावना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 1/3। आगे यहाँ पर जो है क्या नाम है, हमारे पास कैपिटल है 30,000 20,000 रुपये का, कैश हमारा दे रखा हुआ है 1200, डेटर्स 9700, स्टॉक 20,000, प्लांट एंड मशीन 35,000, बिल्डिंग 50,000। ठीक है, क्रेडिटर हमारा दे रहा है 65,900 है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है। ये जो बैलेंस शीट के अंदर स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है, ये स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू है, ये हमारी ओल्ड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है। और ये जो एडजस्टमेंट में दिया होता है, ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है, हमारी न्यू वैल्यू है। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना काम करना होता है, ओल्ड वैल्यू से या न्यू वैल्यू से ओल्ड या ओल्ड से न्यू को कंपेयर करना है। अगर इतना कंपेयर कर लोगे तो आपको चेंज मिल जाएगा। चेंज मिल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब जो घटेगा बढ़ेगा, वो क्या घटेगा बढ़ेगा, एसेट्स घट रही है कि लायबिलिटी घट रही है, हमको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं, सवाल को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं वर्किंग में, जिसके आसानी से हमारा बन जाए। तो लिखा हुआ ऑन 1 अप्रैल 2021 एग्रीड एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर मोनिका। मोनिका को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। मोनिका वाज 1/3 शेयर 1/3 के लिए आई है। कैपिटल इनका 15,000 है और 6,000 की गुडविल है। देखो जब नया पार्टनर एडमिट होता है, ये स्टेटमेंट दिया हूँ कि पार्टनर जो है क्या नाम है एडमिट तो हुआ है, बट उसके पास इतनी कैपिटल है, इतनी गुडविल है, तो उसका इम्पैक्ट रिवोल्यूशन में कहीं से नहीं आता है। तो ये दिमाग में रखना है कि रिवोल्यूशन के टाइम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, आगे दिमाग में क्या रखना है आपको, दूसरा लिखा द वैल्यू ऑफ प्लांट सॉरी स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूसेस बाय 10%। स्टॉक ठीक है 20,000 का है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा 35,000 का है। ठीक है, इसका 10% बोला है, 10/100, 10/100। ठीक है, तो इसका 10% जो है हमारा प्लांट एंड मशीनरी अगर जाएगा
तुम्हारा क्या हो जाएगा 2000, इसका आएगा 35,100, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। आगे यहाँ लिखा दैट द प्रोविजन 5% क्रिएट फॉर डाउटफुल डेब्ट, 5% का प्रोविजन क्रिएट हो रहा है डाउटफुल डेब्ट। ये प्रोविजन हमेशा डेटर्स पे क्रिएट होता है। डेटर की वैल्यू कितनी है, डेटर हमारा कितना दे रखा है 9,700, इसका 5% है 5/100, एक जीरो कटेगा, एक जीरो कटेगा, इंटू 5 करेंगे, 7×5 = 35, 5 कैरी 3, 9×5 = 45, 45 3 48, 48, 485 रुपये का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लाइबिलिटी होता है, हमारा लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये हमारा रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस हुआ मतलब एसेट्स हमारी घटी है तो हमारे लिए लॉस है। लॉस है कहाँ जाएंगे, डेबिट में। यहाँ पर लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, ये भी लॉस है, लॉस है कहाँ जाएंगे, डेबिट में, ठीक, ऐसे ही पहचानना होगा, ठीक है। आगे लिखा बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ रही है। बिल्डिंग कितने का आपका 20% निकालना, बिल्डिंग है कितने का 50,000, 50,000 का 20% निकालेंगे 20/100 10,000 आएगा। एप्रिशिएट मतलब बढ़ रही है, बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, ठीक है। आगे लिखा इन्वेस्टमेंट नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट है ये भी कहाँ आएगा क्रेडिट में, मतलब क्रेडिट में आएगा 1400 इन्वेस्टमेंट के नाम से, ठीक। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट में जा रही हैं, और ये तीन चीज़ें हमारी लॉस में जा रही हैं। अगर मैं इनका अकाउंट बना दूँ फटाक से तो जल्दी से बन जाएगा एकदम छोटा सा, इसको मैंने छोटा कर दिया है, बना देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक मेरा 20,000, प्लांट एंड मशीनरी है 3500, सॉरी, ठीक है 2,3500, क्योंकि हमारी वैल्यू घटी है, डिक्रीज हुआ था, ठीक है। साथ में हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो लिखेंगे बाई बिल्डिंग, ठीक है 10,000 रुपये, ठीक, बाई इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपये, 1400, ठीक। और प्रोविजन आया था टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 485 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और कुछ हमको यहाँ मिला नहीं, ठीक। गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चेंज देखना होता है एसेट्स और लाइबिलिटी में। तो हम इनका टोटल कर देंगे दोनों साइड का। अब इसका टोटल करेंगे कितना आएगा 11,400, सेम वैल्यू यहाँ पर भी लिखना होगा 11,400, इन दोनों का टोटल करेंगे 2,3500, 485, 5 8 12 9 5 5,985 रुपये आ रहा है। 11,400 से 9,000, 5985 माइनस करेंगे 5 1 13 में से 4 कितना आएगा 5415, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक, टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ए और बी, ठीक है। तो इस रेशो में इसको पूरा, किस रेशो में 3:2 का रेशो में स्टार्टिंग बढ़ा था, करेंगे इसको 36 0 10 18 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक, 2:1 का रेशो होगा, ठीक है। तो हमारा रेवोल्यूशन बन गया, एकदम आसान सा, एकदम प्यारा सा। क्या याद रखना है रेवोल्यूशन बनाते समय, रेवोल्यूशन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, मेजरली आपको 5 बातें ध्यान रखनी। पहला ध्यान क्या रखना है, हमको देखना है एसेट्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, मतलब चेंज इन एसेट देखना है। दूसरा ध्यान देखना है चेंज इन लाइबिलिटी को देखना है। तीसरी चीज ध्यान रखनी है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो नहीं है। चौथी चीज ध्यान रखनी है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नहीं है। और पांचवी सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट की वैल्यू और एडजस्टमेंट की वैल्यू में चेंज क्या आ रहा है। मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू पुरानी होती है, ओल्ड वैल्यू होती है, एडजस्टमेंट की वैल्यू नई होती है, नए से पुराने को कंपेयर करते हैं, जो घटा जो बढ़ा वो पता चल जाएगा, उसी को लॉ के हमको रिवोल्यूशन में रिकॉर्ड कर देना है।
इतनी बातों का ध्यान रखना है। ठीक, कोई दिक्कत कोई तकलीफ समझ में आ गया? ठीक, तो चलिए अगली वीडियो में आपको समझाते हैं पार्टनर्स कैपिटल किस तरीके से बनेगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।